का जो वैल्यू होती है वो होती है 2.5, तो इसमें 2 है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 हुए तो बन गए 5, तो 109.5 में से 5 माइनस किया तो आपका आंसर आ गया 104.5। सही है। ये बन गया 104.5। ये इससे रिड्यूस होके किस पे चला गया, 3 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर पे। जब तुम्हारा 3 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर होता है तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होती, ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। ये पहले था वी शेप्ड और अब हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल, जैसे अमोनिया था। ठीक है ना। ये मजे की बात यह है कि इसके अंदर अभी भी एक लोन पेयर मौजूद है। मजीद अगर ये किसी को अपना लोन पेयर डोनेट करना चाहे तो कर सकता है, मगर वो स्टेबल कंपाउंड नहीं बनता, ये ज्यादा स्टेबल है। तो इसको हमने कह दिया कि ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गए, नंबर 1। नंबर 2, 104 के बाद इसका बॉन्ड एंगल बन जाएगा 107, क्योंकि अब 2.5 इसको वापस मिल गया तो 107 डिग्री, और ये कहलाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है जी, समझ आ गया। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब दो कंपाउंड्स को अगर जोड़ा जाए तो फिर कैसे बनता है, तो उससे पहले मैं आपको डायमंड समझा देता हूं, फिर मैं कंपाउंड्स की तरफ जाऊंगा। एम्प्टी ऑर्बिटल का सर मतलब नहीं समझ आया अभी तक कि एम्प्टी ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के पास कैसे एम्प्टी ऑर्बिटल था। तो देखो, यकीनन ये सवाल होगा जहन में कि H पॉजिटिव के अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल कैसे है। लोन पेयर तो समझ आ गया कि इसके पास लोन पेयर है, लेकिन इस पे एम्प्टी ऑर्बिटल कैसे। अगर मैं हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो वो है सिर्फ 1s1 बस, यानी कि पुरानी तरीके से समझूं तो हाइड्रोजन का नंबर होता है 1 1। इसका मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है। सही है ना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये एक इलेक्ट्रॉन भी चला जाए, तो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल खाली हो गया, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इस पर चार्ज क्या आएगा, प्लस। इसका मतलब है कि ये इस वक्त 1s1 था, लेकिन जब वो इस केस में आया तो वो H प्लस बना। अब ये 1s तो है लेकिन 0 है, दिस इज नोन एज एम्प्टी ऑर्बिटल। और ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के साथ होगा कि जब S खाली हो, वरना S किसी का भी खाली नहीं होता। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हम S को नहीं पढ़ेंगे, P और D को पढ़ते हैं, F को भी नहीं पढ़ते। तो मैंने कहा था कि S तो खाली होता ही नहीं, सिवाय हाइड्रोजन के किसी का भी S खाली नहीं होता, सबके S में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जब भी तो S के बाद P में पहुंचेगा। तो आपने कहा कि ये हो गया। ठीक है। अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट कोवेलेंट बॉन्डिंग। S खाली होता है तो मेटल्स का होता है, जिसमें आपका 2s1, तो वो एक इलेक्ट्रॉन देकर S को खाली कर देगा, लेकिन वो तो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे ही नहीं, वो तो आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स किनके साथ बनते हैं, जो नॉन मेटल्स में होते हैं। ठीक है, यानी कि दोबारा रिकॉल कर लो, हाइड्रोजन के अलावा जब आप सेकेंड पीरियड पे आओगे तो इधर से आएगा बैकनॉफ, BCNO एंड देन F, और इसके नीचे वाले बोरॉन से नीचे आपके पास आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी आपके पास ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस ये क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। इससे पीछे है बेरिलियम। बेरिलियम भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड, सिर्फ BeCl2 बनाएगा, दैट्स इट। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कार्बन के नीचे सिलिकॉन, तो ये